वन मोर पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन का जो अगला फैक्टर है, इट्स अबाउट फाइंड योर पर्पस। आप देखिए, फाइंड योर पर्पस, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन डजंट हैपन बाय मिस्टेक। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल कोई मिस्टेकनली आप में पैदा नहीं हो जाता। इसके लिए आपको एक एफर्ट करनी पड़ती है। इसके लिए आपको आपकी कॉन्शियस चॉइस होती है जो आपको बताती है, आपको उस पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। अगेन उसमें एक चीज आती है कि जब आपने सोच लिया कि आपने अपने बच्चे को ये बनाना है और आपको पर्पस लाइफ का पता चल गया, तो डेफिनेटली जब आप उस पर्पस पे, तो इट्स नॉट अबाउट कि वो कोई मिस्टेक है कि जो सडनली आपके अंदर एकदम होगा। नहीं, इट टेक्स सम टाइम। उसमें साल, महीने और एक सदी लगती है, एक टाइम लगता है, और तब आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ का जो सेल्फ डिसिप्लिन फैक्टर है, उसमें आपका गोल लाइफ का क्या है। आपका वो गोल आपको स्ट्रिक्ट करता है आपकी लाइफ के पर्पस में। और वो सेल्फ डिसिप्लिन जो है, आई मीन इट्स रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि रीजन ये आती है उस गोल के थ्रू, जब आप उस गोल की हेल्प से अपने पर्पस को अचीव करते हैं, तो डेफिनेटली यू फील सेटिस्फाइड, यू फील कंफर्टेबल। हमारे यहाँ पे मैं इसमें फाइंड योर पर्पस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगी। हम लोगों में क्यों बेचैनी है? हमारे पास बड़े बड़े बंगले हैं, हमारे पास सब कुछ है, बच्चे, फैमिली, गाड़ियां, बट वाई वी आर सो मच रेस्टलेस, वाई वी आर नॉट कंफर्टेबल? रीजन बिहाइंड कि हमें लाइफ का पर्पस नहीं पता। हम वन मोर थिंग, पर्पस में सबसे मेन चीज हमारी इस्लाम से दूरी भी है। एक चीज आती है कि अगेन फिर वही बात आती है कि हर चीज में मुझे अपने पेरेंट्स की एग्जांपल, और आई एम द ब्लेस्ड वन कि मुझे किसी की कोई इधर उधर की एग्जांपल्स नहीं देनी पड़ती है। सो आई फील प्राउड माई सेल्फ। मुझे बहुत सारे ट्रेनर्स, जैसे कासिम भाई ने कहा कि नुज़त, यू आर द लकी वन कि आपके पास अपनी स्टोरीज होती हैं। लोग दूसरों की स्टोरी से मोटिवेट कर रहे होते हैं, शायद क्वाइट पॉसिबल वो इतना इफेक्टिव ना हो, बट यस, आपने एक और फाइंड योर पर्पस में सबसे मेन चीज कि जब मेरी बीमारी फर्स्ट टाइम जब हुई, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे पेरेंट्स का लाइफ का शायद पर्पस एक हो गया था। नो, हमने इसको वीक नहीं करना, हमने इसको डाउन नहीं करना। नेबर्स, फैमिली, अल्लाह अल्लाह, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी आप पढ़ा क्यों नहीं है, आप ये क्यों कर रहे हैं, बट दे नो देयर पर्पस, दे नो देयर गोल। उन्हें उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहना था। फिर सेकेंड वन ये कि उस पर्पस में अल्लाह ताला की जो इस्लाम, कुरान, एक चीज जिसने बहुत मामा को, बाबा को मोटिवेट किया कि मैंने उनको उस पर्पस के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते देखा। हम यहाँ पे बाबों पे चले जाते हैं, हम यहाँ पे लोगों की अपनी लाइफ का पर्पस नहीं हमें पता होता, क्योंकि देखिए ये सबसे मेन डिजास्टर है सेल्फ डिसिप्लिन का कि हमें अपना, सबसे मेन पहला क्या था, नो योर सेल्फ, हमें अपना ही नहीं पता होता। सेकेंड वन, टेल द ट्रूथ, हम अपनी जात से नहीं सच बोलते। एक बात आती है कि हमारे अंदर इस हद तक मकारी हो चुकी है कि अगर कोई मुंह पे होगा तो हम उसको प्यारी और सॉर्ट ऑफ लाइक मेनी फैंसी वर्ड्स, बट पीठ पीछे हम उसकी जड़ें काट रहे होते हैं। तो इट्स अबाउट कि नो योर सेल्फ में ये आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे होते हैं, इट्स योर वीकनेस। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे करते हैं, अगर सपोज लाइक कहा जाता है कि जी ऑर्गेनाइजेशंस में, मैंने जो मेरा फर्स्ट टीवी इंटरव्यू था, स्टिल रिमेम्बर माई वर्ड्स, तो मैंने ये कहा था कि मैं बहुत सारी ऐसी स्ट्रांग लेडीज को जानती हूँ कि जो अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत से ऊपर गई हैं, वो कोई शॉर्टकट लेके नहीं गई हैं। तो इट्स मीन कि दे नो कि वो क्या है, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता थी, उन्हें अपनी वीकनेस पता थी, उन्होंने उस वीकनेस को ओवरकम किया, उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस पता था, गोल पता था। वो दूसरों की लेग पुलिंग, दूसरों की जड़ें काटने में नहीं मसरूफ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये काम करने के लिए हमारे दुश्मन मुल्क के लोग बहुत सारे मौजूद हैं। हमें इन सब काम अगर हम नहीं भी करेंगे ना, तो हम बहुत सुकून से, और एक फैमिली, प्रॉपर फैमिली, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। क्या कि जब हमें यह पता हो कि हमने अपने बच्चे को सबसे मेन चीज हमारी इस्लाम से दूरी का जो मैं बता रही थी वो ये भी आता है कि हमने ना खुद कुरान को तर्जुमे से पढ़ा ना बच्चों में ये वैल्यूज डाली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स मामा बाबा दोनों ही तर्जुमे से, बाबा ने तफसीर सारी पढ़ी, मामा भी हमेशा वो तर्जुमे के साथ उनका जो कुरान था वो हमेशा उसको पहले अरेबिक फिर तर्जुमा उसका पढ़ती थी, मुझे भी सुनाती थी। आई लव डेट ऑल थिंग्स, बट हम लोगों ने इस किताब को बंद करके एक डेकोरेशन के तौर पे रख लिया कि ओके फाइन है, घर में मौजूद है ना, बस काफी है। बट हम उसको पढ़ते नहीं है, हम उसको समझते नहीं है। हमें ये नहीं पता कि इस्लाम का मतलब सीरियसली मीनिंग्स में कि जितनी इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, और मेरे ख्याल से सेल्फ डिसिप्लिन में सबसे मेन अगर देखा जाए तो नो योर सेल्फ में जितना इस्लाम हमें बताता है कि हम खुद को समझे, खुद को जाने, कोई नहीं हमें बताता है मजहब। सेम लाइक टेल द ट्रूथ, कि आप अपनी जात से सच बोलना, आपके अंदर कोई हामी है उसको कहें कि यस, और उसको ओवरकम करें, उसको चेंज करें। आप एक और चीज आती है लाइफ पर्पस में, आपकी लाइफ का पर्पस सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना भी। डॉक्टर अगर बन जाता है एक बंदा, बट ऑन द अदर साइड उसमें ह्यूमैनिटी नहीं होती है तो फायदा नहीं है उस डॉक्टर बनने का। एक बंदा मिलीनियर बिलीनियर बन जाता है, बट अगर उसके बड़े बड़े घर भी छोटे रहते हैं तो उसका उन बड़े घरों का भी कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा अपनी वैल्यूज, अपनी डिसिप्लिन, अपनी लाइफ को खुद को समझे, क्योंकि खुद को समझना मीन्स आपकी लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। आपको ये समझ आ जाएगा कि जब आपने खुद को कंपोज कर लिया ना, तो आपको गिले शिकवे, आपको लोगों की हेट और लोगों की नेगेटिव बिहेवियर्स टू सम एक्सटेंड आपको फिर इग्नोर करना आ जाते हैं। टू सम एक्सटेंड आपको उनको टैकल करना आ जाता है। टू सम एक्सटेंड आपको ये पता चल जाता है कि आपकी लाइफ का पर्पस उन लोगों को सुधारने से ज्यादा, उन लोगों के लिए मैसेज स्प्रेड करना है जो जिंदगी में होप लेके आपसे बैठे हैं, जो आपसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं।